हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताऊंगी जो सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम बायो से रिलेटेड दे रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसके इंट्रोडक्शन को जानना। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जर्नल इंट्रोडक्शन। तो हम लोग जर्नल इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का उसको समझते हैं। तो जर्नल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो मेन बेसिक आपका टॉपिक है वो है बायोलॉजी। तो सबसे पहले आप लोग बायोलॉजी की डिफिनीशन जानिए कि बायोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ लाइफ होती है। जो बायोलॉजी वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजी, बायोस प्लस लॉगस। तो इस बायोलॉजी को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, बायोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। अरस्तु है जो, अरस्तु को आप लोग जान लीजिए फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। टर्म बायोलॉजी फर्स्ट यूज़, और बायोलॉजी के टर्म को फर्स्ट यूज़ किया लैमार्क ने। ओके, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। पार्ट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल एंड दस द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। प्लांट और एनिमल्स के बेसिस पे बायोलॉजी को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जूलॉजी। तो जूलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है। जू मीन्स होता है एनिमल एंड लॉगस मीन्स होता है स्टडी। स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी को स्टडी ऑफ एनिमल्स बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है बॉटनी। बॉटनी जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसमें बायो मीन्स होता है हर्ब एंड हर्ब, स्टडी ऑफ प्लांट। ओके, स्टडी ऑफ प्लांट को हम लोग बोलते हैं बॉटनी। और फादर ऑफ जूलॉजी को जैसे अरस्तु कहा जाता है, और फादर ऑफ बॉटनी को उसी प्रकार हम लोग थियोफैक्टस कहते हैं। तो जो बॉटनी के फादर हैं वो है थियोफैक्टस। ये दोनों चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप बायो से रिलेटेड देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी को बोलते हैं विलियम रॉनबर्ग। फादर ऑफ बॉटनी को बोलते हैं थियोफैक्टस। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी को बोलते हैं विलियम रॉक्सबर्ग। बॉटनी इज़ आल्सो नोन एज फाइटोलॉजी। ओके, जैसा कि हम लोगों ने डिफिनीशन को पढ़ लिया है, उसके फादर को जान लिया है कि जूलॉजी के फादर्स कौन हैं, और बॉटनी की इनकी डिफिनीशन को पढ़ लिया, जूलॉजी बॉटनी किसे कहते हैं ये समझ लिया। अब हम लोग को सबसे पहले लिविंग कैरेक्टर्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिना लिविंग कैरेक्टर्स को जाने हम कैसे जानेंगे क्या लिविंग होता है और क्या नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग होता है आपका कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोटोप्लाज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इनहेरिडिटी, मूवमेंट्स, एक्सक्रीशन एंड हेलिंग। तो ये है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ यहाँ साइंटिस्ट दिए गए हैं, उन्होंने क्या डिस्कवर किया है ये जानिए। रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी। स्वेशन, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। एम महेश्वरी, फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट। एन क्विक, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। वी पुरी, फेमस इंडियन मॉर्फोलॉजिस्ट। आर मिश्रा, फेमस इकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। टी.एच. मॉर्गन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। लिनियस, फादर ऑफ एनाटॉमी और मॉडर्न बॉटनी। एच. स्टेफन, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। बीरबल सहनी, फादर ऑफ इंडियन
पैलियोबॉटनी एफी फ्रिंच को कहा जाता है फेमस इंटरनेशनल एल्गोलॉजिस्ट। MOP लाइनर को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजिस्ट। मिचेली को बोला जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी। ब्लूटर को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। हार्डविन को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। SR कश्यप फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। लुईविनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हुआ आपका जनरल इंट्रोडक्शन।